ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन, 4 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, देयरफॉर एक 6 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो जो अगला कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन होने, 5 कार्बन, और नाम है उसका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मार्कर एंजाइम बोले तो एक खाली किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो सक्सनेट डिहाइड्रोजनेज इज मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। 2 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड दूसरी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एंड कौन कौन से इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं ये याद रखना। हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग फटाफट सीरीज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर क्रेब्स साइकिल, एंड जो की टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर रेस्पिरेशन हायर प्लांट्स। तो बेटा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रेब्स साइकिल। एंड बच्चों को ये क्रेब्स साइकिल बहुत ही याद नहीं होता है, बहुत ही कठिन लगता है, बट इट्स सो सिंपल। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, वो भी हम बाद में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल। बेटा क्रेब्स साइकिल को किसने डिस्कवर किया था, ये आपको पता ही होगा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हैंस क्रेब, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रेब्स साइकिल। ठीक है ना। नेक्स्ट इसको और क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है, उसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, देयरफॉर इसका नाम पड़ गया सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड जो सिट्रिक एसिड है इसमें होते हैं 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप, देयरफॉर इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका लोकेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ओके, अब वो सिंपल सा है। अगर हम बात करें, हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में किसका फॉर्मेशन हुआ था, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड ने क्या किया था, लिंक रिएक्शन, और किसका फॉर्मेशन हुआ था, एस्टर कोएंजाइम ए। इतना क्लियर है। एस्टर कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। अब इधर जो एस्टर कोएंजाइम में है, इधर होता है कंडेंसेशन स्टेप। बोले तो एस्टर कोएंजाइम में किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ठीक है ना। और ऑक्सलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन, 4 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, देयरफॉर एक 6 कार्बन का कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। बोले जो पहला स्टेप होता है, एक कंडेंसेशन स्टेप होता है, बोले तो वाटर की प्रेजेंस में होगा। एंड जो एंजाइम का नाम होता है दैट इज सिट्रेस सिंथेज, याद रखना है, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। और जो एक कोएंजाइम इधर हम ऐड कराते हैं, लिंक रिएक्शन देखा होगा उसमें, कोएंजाइम ऐड कराते हैं, वो पहली स्टेप में रिमूव हो जाता है। ओके, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज फर्स्ट स्टेप याद रखना है। एंड जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड होता है, दिस इज फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। लेकिन जो पहला कंपाउंड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड। फर्स्ट मेंबर कौन है क्रेब्स साइकिल का, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड से ही, सिट्रिक एसिड का यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आइसोन बनता है जिसका नाम होता है आइसोसिट्रेट। इसमें भी कितने कार्बन, 6 कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन, 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट तक क्लियर है। नाउ आइसोसिट्रेट बहुत सिंपल सा है, हमें क्या कराना है, आइसोसिट्रेट में करा देना है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और बहुत सिंपल सा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोले तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन, और जब इसका ऑक्सीडेशन तो किसी का रिडक्शन, किसका रिडक्शन करा दोगे, NAD+ का रिडक्शन करा दोगे। और जब NAD+ का रिडक्शन करा दोगे बोलो तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन दे देने, और NAD+ का रिडक्शन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ, NADH2 का फॉर्मेशन हो गया। एंड इससे भी हमें ATP मिलने वाला है, वो बट वो कब मिलेगा, ETS में जाके। ओके, अब हमारा क्या हुआ, आइसोसिट्रेट का हमने ऑक्सीडेट भी कार्बोक्सिलिक चला, बोल तो इसका ऑक्सीडेशन, देन किसी का रिडक्शन, किसका रिडक्शन, NAD+ का रिडक्शन। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन बोले तो आइसोसिट्रेट में से एक कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज करा देना है, बोले तो डीकार्बोक्सिलेशन, बोले तो एक कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज करा देना है। और इसमें कितने कार्बन थे, 6 कार्बन। और जब एक कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो जो अगला कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन होने, 5 कार्बन, और नाम है उसका अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। और यही एक कंपाउंड है पूरे क्रेब्स साइकिल में जिसमें होता है मात्र 5 कार्बन। ना क्लियर है। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में फिर से क्या करा देना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। बोले तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन, और जब इसका ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन, किसका रिडक्शन, NAD+ का रिडक्शन, और किसका फॉर्मेशन, NADH2 का फॉर्मेशन। इतना क्लियर है। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन बोले तो इसमें से एक कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज करा देना है, और जब इसमें से एक कार्बन CO2 फॉर्म में रिलीज हो जाएगा तो जो अगला कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन होने वाले हैं, 4 कार्बन। इतना क्लियर है। प्लस हम क्या करते हैं, यहां पर कोएंजाइम ए को ऐड करा देते हैं, फिर से ऐड करा देते हैं, तो अगला कंपाउंड बनेगा, उसमें 4 कार्बन होंगे, और नाम है उसका सक्सनाइल कोएंजाइम ए। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब बेटा ध्यान से देखना, सक्सनाइल कोएंजाइम ए के बाद होता है SLP स्टेप। SLP बोले तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बोले तो डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन। इनसे भी हमें ATP मिलने वाला है, NADH2 से भी ATP मिलने वाला है, NADH2 से भी ATP मिलने वाला है, बट वो कब मिलेगा, ETS में। लेकिन जब डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हो उसे हम बोलते हैं SLP स्टेप।
एंड इधर क्या हुआ, सक्सनाइल कोएंजाइम ए, सक्सनाइल कोएंजाइम में हमारा जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वही क्या करता है, अपना फॉस्फेट डोनेट कर देता है, और वो फॉस्फेट किसको मिल जाता है, एडीपी को मिल जाएगा। और एडीपी को जब एक फॉस्फेट दे दोगे, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एटीपी, और जो अगला कंपाउंड बनेगा दैट इज सक्सनिक एसिड। जो प्लांट्स होते हैं उनमें डायरेक्ट एटीपी बनता है, बट जो एनिमल्स होते हैं उसमें फॉर्मेशन होता है जीटीपी का। आई होप आपको पता होगा, इन अ कपल्ड रिएक्शन जो जीटीपी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, सक्सनिक एसिड, कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब सक्सनिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन करा दोगे, और जब सक्सनिक एसिड का ऑक्सीडेशन, तो किसी का रिडक्शन, इस बार किसका रिडक्शन है, एफएडी का रिडक्शन है, और किसका फॉर्मेशन है, एफएडीएस2, और तो जो एंजाइम होता है दैट इज सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। बोले तो सक्सनिक एसिड से हाइड्रोजन खींच रहा है, बोले तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मार्कर एंजाइम बोले तो एक खाली किस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज इज मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और एक क्रेब्स साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है और ईटीएस में भी पार्टिसिपेट करता है। आई होप आपको ये सब पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराया तो FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, और जो कंपाउंड बनेगा अगला उसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में फिर से कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब हमें क्या करना है, फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड करा देना है, और हमारा अगला कंपाउंड बनेगा नाम है मैलिक एसिड, उसमें भी 4 कार्बन। एंड फिर से मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करा दोगे, और जब मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन, किसी का रिडक्शन, किसका रिडक्शन, NAD+ का रिडक्शन, किसका फॉर्मेशन, NADH2 का फॉर्मेशन। एंड फाइनली हमारा जो ऑक्सलो एस्टिक एसिड है वो रीजनरेट हो जाएगा। इतना सिंपल सा है। अब तुम्हें देखो मेनली याद क्या रखना है, देखो याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। याद कैसे रख सकते हो, सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस, बहुत सिंपल सा है। देखो ध्यान से देखना, सी आई नो, सी फॉर सिट्रिक एसिड, सी आई फॉर आइसोसिट्रेट, नो फॉर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सी आई नो सम फॉर सक्सनाइल कोएंजाइम ए, सी आई नो सम सिंपल फॉर सक्सनिक एसिड, फॉर्मूला फॉर फ्यूमेरिक एसिड, मेकिंग फॉर मैलिक एसिड, ऑप्शंस फॉर ऑक्सलोएस्टिक एसिड। तो सी आई नो सम सिंपल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शंस। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से स्टेप्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, इस पूरे क्रेब्स साइकिल में कितनी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो कितनी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं ये याद रखने का। तो बेटा कितनी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, 2 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड दूसरी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एंड कौन कौन से इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व हैं ये याद रखना। सबसे पहले जो ओडी होता है वो आइसोसिट्रेट का होता है, और जो दूसरा ओडी होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और जब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन होता है, NADH2, और क्या रिलीज हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कितना ऑक्सीडेशन स्टेप है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेप है, कितनी बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो टोटल कितनी बार ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, 4 बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 बार तो हमारा यही हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये फॉर्म हुआ, एंड देन इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो NADH2 फॉर्म हुआ। तो टोटल कितनी बार ऑक्सीडेशन हो गया, 4 बार। 1 बार ऑक्सीडेशन, 2 बार ऑक्सीडेशन, 3 बार ऑक्सीडेशन एंड 4 बार ऑक्सीडेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार ऑक्सीडेशन हुआ और कौन कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात क्लियर है। और जब 4 बार ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 3 बार तो बनता है NADH2 और 1 बार बनता है FADH2। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोले तो एक क्रेब्स साइकिल में, मैं खाली एक क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा हूं, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH2 बनता है एंड 1 FADH2 बनता है, प्लस कितना SLP स्टेप है, मात्र इसमें एक SLP स्टेप हो, बोले तो डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन। क्लियर है। तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। आई होप आपको क्रेब्स साइकिल क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।